Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study The Death of the Hired Man by Robert Frost। दोस्तों ये एक पोएम है और ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी 1914 में। वैसे ये पोएम लिखी गई है 1905 और 1906 के बीच में। ये बहुत ही सिंपल पोएम है और आसान शब्दों में लिखी गई ये पोएम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों शाम का समय है और वॉरेन काम से आने वाला है। मैरी थोड़ी वरीड है और कुछ सोच रही है। दरअसल उनका एक सर्वेंट है साइलस, अब वो वापस आ गया है और मैरी को उसकी हालत देखकर काफ़ी चिंता हो रही है। साइलस काफ़ी बूढ़ा हो गया है और उससे कुछ बोला तक नहीं जा रहा। मैरी को अपने हस्बैंड के कदमों की आवाज़ आती है। वो झट से बाहर जाती है अपने हस्बैंड वॉरेन को रिसीव करने और उसे बताती है कि साइलस वापस आ चुका है। वो धीरे से जाकर वॉरेन के कान में कहती है कि साइलस इज़ बैक। ये सुन वॉरेन गुस्सा हो जाता है और उसका रवैया देख मैरी झट से दरवाज़ा बंद कर लेती है ताकि साइलस वॉरेन का बड़बड़ाना ना सुन ले। मैरी वॉरेन से रिक्वेस्ट करती है कि थोड़ा नम्र और दया की नज़र से साइलस को देखो। इस पर वॉरेन कहता है कि मैंने साइलस के साथ कुछ बुरा किया है जो तुम ऐसे बोल रही हो, लेकिन अब मैं उसे नहीं रखने वाला, क्योंकि पिछली बार मैंने साइलस को वार्न किया था कि तुम अब हमें छोड़कर मत जाना, लेकिन वो फिर भी चला गया। वो कहता है कि इस उम्र में उसे कौन रखेगा, वो किसी काम का नहीं है। वो हमेशा उस वक्त काम छोड़कर चला जाता है जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और अब मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वॉरेन मैरी की बिल्कुल नहीं सुनता और उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात से आता है कि साइलस अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझता और जब उसे हमारा ख्याल नहीं था तो हम क्यों उसका ख्याल करें। मैरी वॉरेन को चुप कराती है। वो कहती है कि साइलस सुन लेगा, इतनी ज़ोर से मत बोलो। मैरी को डर है कि साइलस उसके हस्बैंड की बदतमीज़ी ना सुन ले और उसे बुरा ना लग जाए, जिस पर वॉरेन कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि वो ये सब सुन ले। मैरी वॉरेन को बताती है कि साइलस बिल्कुल थका हुआ यहाँ आया था, मैं तो उसे शुरुआत में पहचानी भी नहीं। वो उसे बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो इतना बीमार और इतना बूढ़ा हो गया है कि उसे बोला भी नहीं जा रहा, सिर्फ उसने अपना सर हिलाया। वॉरेन ये सुन हंस पड़ता है। उसे हंसी इसलिए आती है क्योंकि साइलस की हालत इतनी ख़राब है, उसे बोला भी नहीं जा रहा, तो वो ऐसी हालत में साइलस उनके घर कैसे काम कर सकता है। मैरी इस बार वॉरेन पर गुस्सा हो जाती है। मैरी कुछ बीते हुए इंसिडेंट्स वॉरेन को याद दिलाती है जब साइलस उन्हें अपने काम से इम्प्रेस किया था, लेकिन वो सब बातें जो हैं वो वॉरेन के लिए एक जोक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वॉरेन पास में पड़ी एक लकड़ी उठाता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। इससे पता लगता है कि वॉरेन कितना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। अब वॉरेन और बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैरी लास्ट टाइम वॉरेन से कहती है कि देखो साइलस यहाँ पर चैन से मरने के लिए आया है। ये सुन वॉरेन का पत्थर दिल पिघल सा गया। यहाँ पर दिल के साथ साथ समय भी बदल जाता है। शाम जा रही है और रात आने वाली है और ये रात की जो चांदनी है वो मतलब फ्रॉस्ट ने सिग्निफाई की है सिंपैथी से, जो वॉरेन के अंदर अब साइलस के लिए आ रही है। द अपीयरेंस ऑफ द मून सिग्निफाइज द जनरेटिंग ऑफ सिंपैथी एंड लव इन वॉरेन्स माइंड। मैरी आगे कहती है कि साइलस का एक भाई है जो बैंक में डायरेक्टर है और बहुत अमीर है, लेकिन साइलस वहाँ ना जाकर अपनी ज़िंदगी की आखिरी लम्हे जो है वो हमारे पास बिताने आया है। वॉरेन का दिल अब पूरी तरीके से पिघल गया। मैरी वॉरेन को साइलस को देखने के लिए कहती है। मैरी बहुत परेशान है साइलस की कंडीशन देखकर। वॉरेन साइलस को देखने के लिए अंदर जाता है और जब चुपचाप वापस आता है तो मैरी बेचैनी से पूछती है कि क्या हुआ। वॉरेन सिर्फ एक वर्ड कहता है और वो वर्ड होता है डेड। इसके बाद उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच जो भी लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट था वो अब ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आई हो। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।